समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में, जो कि उफान पर फान से भरा हुआ था, वहाँ दो बहनें रिया और प्रिया नाम से रहती थी। ये दोनों बहनें अगर वे कोशिश करे भी तो और कितने ही अलग नहीं हो सकती थी। रिया बड़ी बहन अपने गंभीर व्यवहार और संगत तरीके के लिए जानी जाती थी, जबकि प्रिया छोटी बहन एक फ्री स्पिरिट थी, हमेशा साहस और शरारत के लिए तैयार। अपने अंतर के बावजूद रिया और प्रिया ने एक गहरी बंधन को साझा किया और वे अभिन्न थीं। उनके दिन हंसी, झगड़े और एक दूसरे पर बिना ठहराव के प्रैंकों से भरे हुए थे। एक सुनहरी सुबह जब रिया अपनी किताबों को ध्यान से सजा रही थी, तब प्रिया आंखों में शरारत लेकर कमरे में घुस आई। रिया, अटिक में मुझे क्या मिला? तुम गिनती से, उसने उत्साह से कहा, एक पुराना धूल धूले का खजाने का नक्शा लेकर। रिया ने संदेहपूर्ण अंदाज में ब्राउ उठाया। एक खजाने का नक्शा? प्रिया, मुझे बताओ, तुम फिर से पापा की प्रैंक में फंस गई हो? लेकिन प्रिया निराश नहीं हुई। चलो रिया, यह एक साहस होगा। बस सोचो, हम कितना धन पा सकते हैं। बहुत प्रेरणा के बाद रिया ने अनिच्छुकता से प्रिया के साथ खजाने की खोज में सहायक होने का समझौता किया। बहनों ने नाश्ता, टॉर्च और कुदाल भरी थैली के साथ एक बैग पैक किया और गहरे जंगल में छिपे खजाने की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़ते थे, बहनों ने सभी प्रकार के रोक-टोक का सामना किया, उलझन में फंसी हुई लताओं से लेकर चिकनी कीचड़ के बर्तनों तक। लेकिन उन्होंने इसे सब पर मुस्कान के साथ पारित किया। घंटे बीत गए और जब रिया वापस मुड़ने के बारे में सुझाव देने वाली थी, तब प्रिया ने एक जीत की चीख निकाली। रिया, मैंने इसे पा लिया। खजाना। बिल्कुल सही। पत्तियों के एक ढेर के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा छिपा था। टिमटिमाते हुए हाथों के साथ प्रिया ने उसे खोला और उसमें चमकदार मोती और सोने के सिक्के का एक संग्रह प्रकट हुआ। रिया अपने भाग्य पर यकीन नहीं कर सकी। वाह प्रिया, तुम सही थी, हम वास्तव में खजाना पा लिया। लेकिन उनकी खुशी छोटे समय के लिए थी, क्योंकि वे पीछे से एक ज्यादा सीटी और खजाने का मालिक बनाने के लिए अगले पड़े एक क्रोधित बुढ़िया से मुलाकात की। घबराते हुए बहनों ने खजाने का बक्सा पकड़ा और अपने जीवन के लिए दौड़ने लगे। बुढ़िया उनके पीछे। उन्होंने डालों को टांगा, पत्थरों को लांघा और जंगल में दौड़े। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। जब लग रहा था कि वे पकड़े जाने वाले हैं, तो उन्होंने एक छिपा हुआ गुफा पर चोट लगाई। बुढ़िया उनके पीछे। गुफा के अंदर बहनें एकत्र हो गईं, सांसों से भरपूर और कंपकंपित। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें ली, उन्होंने हंसी के आंगन का आनंद लिया, अपनी परिस्थिति की विडंबना को समझते हुए। तुम जानती हो प्रिया, रिया हंसते हुए कहीं, यह हमारा सबसे पागल साहस होना चाहिए। प्रिया इशारा किया, हंसते हुए आंसू पोंछ लिए। निश्चित रूप से। लेकिन यार, कम से कम हमें इससे अच्छी कहानी मिली है ना? और उसके साथ बहनें गुफा में बैठीं, कहानियों का साझा किया और अपने अगले साहस की योजनाओं का आनंद लिया। उनका बंधन कभी भी मजबूत। उस दिन के बाद जब भी रिया और प्रिया सामना करती थी किसी चुनौती या प्रतिबंधों से, तो वे अपने जंगली खजाने की यादों को याद करती थी और सहनशीलता को जारी रखने की शक्ति पाती थी, जानते हुए कि जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ हो, वे कुछ भी कर सकती हैं। और इस तरह दो बहनें हंसी, प्यार और जीवन का पूरा आनंद लेती रहीं। उनके साहस उन्हें दिन प्रतिदिन एक दूसरे के पास ले आया। रिया और प्रिया के लिए वास्तविक खजाना वह मोतियों या सोने के सिक्के नहीं था जो उन्होंने उस दिन जंगल में पाया था। यह वह बंधन था जो उन्होंने साझा किया था और वह स्मृतियाँ जो उन्होंने बनाई थी, स्मृतियाँ जो जीवन भर बनी रहेगी। और जैसे पहाड़ियों के पीछे सूर्य ढला, जंगल पर सुनहरी चमक डालते हुए रिया और प्रिया गुफा से निकली, हाथ में हाथ डाले। जो भी साहस सामने हो,
उसके लिए तैयार।